हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट ऑफ इट 20 kg 20 लीटर होना चाहिए। 20 लीटर वाटर इवेपोरेट्स एंड सॉल्यूशन नाउ कंटेन्स 15% सॉल्ट। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसको देखते हैं, इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। ये बोल रहा है कि 5% सॉल्ट है। 5% सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा, 95% ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 लीटर वाटर इवेपोरेट हो गया। चलो ये आगे देखेंगे। अब ये कह रहा है अब जो नया सॉल्यूशन बना उसमें ये ओल्ड है, ये न्यू है। उसमें 15% सॉल्ट है। 15% सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा, 85% होगा। ठीक है। अब देखो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, ये 5:95 है, मतलब अगर 5 सॉल्ट है तो 95 वाटर है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ऐसे कट के। मतलब अगर सॉल्ट 1 है तो वाटर 19 हो जाएगा। ऐसे हम इसको और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये 3 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। मतलब कि अगर सॉल्ट 3 है तो वाटर 17। ओल्ड सॉल्यूशन में अगर सॉल्ट 1 है तो वाटर 19 है। न्यू सॉल्यूशन में अगर सॉल्ट 3 है तो वाटर 17 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लीटर वाटर इवेपोरेट हुआ, मतलब पानी उड़ गया, भाप बन गई पानी की, धूप से या जैसे भी भाप बन गई। पानी उड़ा लेकिन नमक तो नहीं उड़ा ना। नमक तो उतना ही रहा होगा ना सॉल्यूशन में। जब भी किसी चीज़ को धूप में रखेंगे, मान लो आपने एक सॉल्यूशन को, वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन को धूप में रखा और उसमें भाप इवेपोरेट होती है, तो आपका सॉल्ट थोड़ी ना इवेपोरेट होगा, वाटर ही तो इवेपोरेट होगा। तो हमारा सॉल्ट ओल्ड में और न्यू में बराबर होना चाहिए था जब सॉल्ट इवेपोरेट ही नहीं हुआ तो। लेकिन यहाँ इक्वल तो है नहीं, तो सबसे पहले इसको हम इक्वल बनाते हैं। ये 1 है और ये 3 है, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 57 हो जाएगी। अब देखो सॉल्ट बराबर हो गया दोनों में। वाटर इवेपोरेट हुआ था लेकिन सॉल्ट इवेपोरेट नहीं हुआ था, तो सॉल्ट बराबर हो गया और वाटर अलग हो गया। देखो यहाँ हमारे हिसाब से कितना वाटर उड़ा, 40 लीटर वाटर इवेपोरेट हुआ। ये 57 था, ये 17 हो गया, तो 57 माइनस 17 ये 40 इवेपोरेट हुआ हमारे हिसाब से वाटर। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20 लीटर इवेपोरेट हुआ था, तो इसको हमने कितने गुना इवेपोरेट हुआ था, हमारे हिसाब से 40, क्वेश्चन के हिसाब से 20, मतलब कि हाफ गुना इवेपोरेट हुआ था। अब जब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर चीज को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 3 + 57 = 60 आ रहा है। लेकिन वहां पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, तो हर जगह हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लो जी आ गया 30 लीटर। इनिशियल सॉल्यूशन 30 लीटर था। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर पेपर में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके। और बहुत ही टुच्चा सा सवाल है, 5 से 10 सेकंड का। देखो दोस्तों, ये अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। इसमें बस हमने उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी, है वही चीज, बस थोड़ा सा उसको हमने चेंज कर दिया। इसी टाइप से थोड़ा बहुत चेंज करके ही आता है एग्जाम में, 19-20 चेंज कर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 6 लीटर ऑफ 50% एसिडिक सॉल्यूशन टू 20% एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ है सेम जो अभी हमने पहले करी है। इसमें ये कह रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में मान लेते हैं ये एसिड है, वाटर है उसमें। सबसे पहले 50% एसिडिक सॉल्यूशन था। 50% एसिडिक सॉल्यूशन मतलब 50 एसिड रहा होगा और 50 ही वाटर रहा होगा। अब उसको रिड्यूस करके हमें बनाना है 20% एसिडिक। 20% एसिडिक में 20 एसिड और 80 वाटर। देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 1, ये 1, ये 1, ये 4। ठीक है। अब कह रहा है कि हमें वाटर को ऐड करना है इसमें। वाटर को ऐड करना है ना, एसिड की तो कहीं बात हुई नहीं इसमें, तो ठीक है एसिड बराबर होना चाहिए। एसिड हमारा ऑलरेडी बराबर है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखो टोटल देखते हैं, ये 1 अगर एसिड है और 1 वाटर है तो ये टोटल 2 हो गया, और यहाँ 1 एसिड है और 4 वाटर है तो ये टोटल 5 हो गया। अब वो कह रहा है कि 6 लीटर था जो ये वाला सॉल्यूशन था, जो स्टार्टिंग में टू रिड्यूस 6 लीटर ऑफ 50% एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब कि ये 6 लीटर है। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये 2 है, तो इस 2 को कितने से गुना करेंगे कि 6 आ जाए, 2 को 3 से गुना करेंगे कि 6 आ जाए।
मतलब अब हर चीज़ को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अब उसने पूछा क्या चीज़ है, पूछे उसने कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडिड। देखो यहाँ हमारे हिसाब से कितना वाटर ऐड कर रहे हैं, हमारे हिसाब से 3 वाटर ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में हमने अभी देखा कि हमें हर चीज़ को 3 से गुना करनी है, तो ऐसे ही इस 3 को 3 से गुना कर देंगे, 9 लीटर आ गया आंसर। मतलब हमें 9 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा ताकि जो 6 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन था, जो 50% था, वो 20% एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ अ मशीन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 11 होल 1/9% पर एनम। इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹16,200, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। देखो इस टाइप का सिमिलर सा क्वेश्चन हमने एक पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाला भी किया था, वही चीज़ है, इसमें भी बस थोड़ी सी लैंग्वेज को हमने चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है क्वेश्चन, वैसे है वही चीज़। ये देखो ये कैसे होगा, 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए, 1/9 होगा। अब इसमें मशीन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है मतलब कि 9 से 8 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। 2 साल मतलब हमें 2 बार डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, एक बार हमने कर दी, एक और बार हम कर देते हैं। इसमें कुछ कट तो रहा नहीं, तो ये 81 हो गया, ये 64 हो गया। मतलब हमारे हिसाब से मशीन की वैल्यू अगर भाई 81 है तो 2 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 64 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो 81 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से वो वैल्यू है 16200। कितना गुना, इसको हमें 200 से गुना करना पड़ेगा तभी आएगा। जब इसको 200 से गुना करना पड़ रहा है तो मतलब हर चीज़ को 200 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखो 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, 2 साल के बाद हमारे हिसाब से 64 आ रही थी, लेकिन हमें तो हर चीज़ को 200 से गुना करना है, तो 200 से गुना करेंगे 12800। लो भाई हो गया सवाल, 12800 वैल्यू। अगर अभी 16200 है तो 2 साल के बाद 12800। टुच्चा सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। और कई बार क्या होता है, ये फाइंड वैल्यू ऑफ 2 ईयर्स की जगह ये पूछ लेता है कि दोनों में वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, तो उसमें डिफरेंस में हमें इन दोनों को डिफरेंस निकाल देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, बस खत्म। या फिर 81 और 64 का डिफरेंस निकाल लो और उसको 200 से गुना कर दो, एक ही बात है, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। देखो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। मतलब एक कैंडिडेट के 25% मार्क्स आए और जितने पासिंग मार्क्स थे उससे 20 नंबर कम आए। इफ़ ही गेट्स 30% मार्क्स ही स्कोर्स 10 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। मतलब अगर वो 30% मार्क्स स्कोर कर लेता, जो पासिंग मार्क्स थे उससे 10 नंबर फालतू ले आता। अब इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक मैक्सिमम मार्क्स और एक पासिंग मार्क्स। देखो इसको कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं ये है ना, जो ये पासिंग मार्क्स है। अब अगर उसके 25% मार्क्स आ रहे थे तो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम ला पा रहा था, लेकिन अगर उसके 30% मार्क्स आ रहे थे तो वो पासिंग मार्क्स से 10 नंबर फालतू ला पा रहा था। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है। अब देखो 25% से 30% गया, मतलब कितने परसेंट बढ़े, 5% बढ़े। और नंबर कितने बढ़ गए, यहाँ पासिंग से 20 कम थे, या पासिंग से 10 ज़्यादा हो गए, तो नंबर बढ़ गए 30। 20 प्लस 10 30 होता है ना, तो 30 बढ़ गए। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि जो 5% मार्क्स हैं वो 30 हैं, तो 1% मार्क्स कितने होंगे, 30 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 6 होंगे। तो 100% मार्क्स कितने होंगे, 6 गुना 100 मतलब 600। 100% मार्क्स 600 हैं। इसका मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स थे जो वो स्कोर कर सकता था वो 600 थे। पहला पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। अब देखो मैक्सिमम मार्क्स आ गए 600। अब देखते हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, वो कह रहा है अगर वो 25% मार्क्स स्कोर कर रहा था तो 20 नंबर से फेल हो रहा था, तो पहले तो 25% मार्क्स निकाल लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो 1/4 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 150। अब अगर वो इतने नंबर स्कोर कर रहा था तो वो 20 नंबर से फेल हो रहा था, मतलब पास होने के रेस से 20 नंबर फालतू चाहिए, जो कि 170 है। खत्म। मैक्सिमम मार्क्स 600 आ गए, पासिंग मार्क्स 170 आ गए। अब देखो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए हर स्टेप पे एक एक चीज़ लिखी है, एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, सारी कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, सब करके दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप ये एग्जाम में करोगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। ये तो ऐसी चीज़ें जो माइंड में हो जाती हैं, आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वही लिखना है पेपर पे आपको जो आपको बहुत ज़रूरी लगेगा, जो आपके माइंड में नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर हमें टाइम बचाना है अपना। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इंक्रीजेज बाय 300%, द फ्रैक्शन बिकम्स 11/12, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर n/d।
अब ये कह रहा है कि न्यूमरेटर को 200% बढ़ाना है और डिनोमिनेटर को 300% बढ़ाना है। देखो ये n है तो n का 200% कितना होगा, 2n होगा। तो जब 200% बढ़ाएंगे तो n प्लस 2n ये हो जाएगा 3n। ये d है, d का 300% कितना होगा, 3d होगा। तो d प्लस 3d ये हो जाएगा 4d। ठीक है, अब ये 3n/4d आ गया फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू इसने हमें दे रखी है 11/12। लेकिन अब हमें इसमें बताना क्या था, हमें बताना था ओरिजिनल फ्रैक्शन जो कि था n/d। सिंपल है, इसको काटा पीटी कर देते हैं बस। ये 4, ये 12 कट गया, ये 3 हो गया, ये वाला 3 नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये n/d इज इक्वल टू 11/9 आ गया। ख़त्म सवाल, बस ये ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया आपका। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।